हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और मेरा जो व्लॉग है दिया बाती से स्टार्ट हो रहा है। दिन मेरे को नहीं पता, बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। ये व्लॉग मैंने पहले से शूट किए थे और अभी आई थिंक 2 दिन से तो मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ। और आई थिंक डेट थी, हाँ, ये जो वाला व्लॉग है ये है मंडे का व्लॉग, क्योंकि ट्यूसडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने थे। हाँ, तो ये मंडे का व्लॉग है और मैं डाल नहीं पा रही थी, बीच में थोड़ा सा बिजी हो गई थी और जिस वजह से मेरी ही गलती थी। जिस टाइम मुझे एडिटिंग करनी चाहिए मैं कर नहीं रही थी और मैंने कहा अभी करो एडिटिंग, और फिर बैक टू बैक काम होते जा रहे थे, तो एडिटिंग का शाम के टाइम पे टाइम नहीं मिला। आप लोगों को तो पता होगा मैं 9:30 पे आजकल अपने व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो आप लोग देखते हो या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को भी नहीं पता ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके चेक कर लिया करो। 9:30 पे वैसे आप लोगों को हमेशा मेरा व्लॉग मिल जाएगा। ये टाइम मुझे परफेक्ट लग रहा है, बिकॉज कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ बैक टू बैक। अभी तो मैं कंटिन्यू शूट कर रही थी तो मेरे पास व्लॉग्स इकट्ठे हो रहे थे, बट कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास व्लॉग नहीं होता। तो मान लो अगर हमारे पास नहीं भी है व्लॉग या मैं शूट नहीं कर पाई किसी भी कारण से, तो मान लो हम सुबह से शाम तक का व्लॉग शूट करके मैं 9 बजे तक डाल सकती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों के पास 9:30 पे व्लॉग आ जाएगा, सो प्लीज़ ज़रूर देखें। 9:30 से थोड़ा बहुत आगे पीछे हमेशा ही हो जाता है, क्योंकि कई बार नेट की भी प्रॉब्लम होती है, कई बार कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है और कई बार पहले से अपलोड नहीं होता व्लॉग, तो अपलोडिंग में टाइम लग जाता है। सो इस वजह से तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी गलती है कि मैं रेगुलर हो जाती हूँ तो आप लोग भी सब एक्टिव हो जाते हो, और जब मैं रेगुलर नहीं होती हूँ तो आप लोग सब खो जाते हो। इसी वजह से मेरे जो चैनल पे व्यूज़ एकदम से ड्रॉप हो जाता है। शॉर्ट भी डालती रहती हूँ मैं, तो उनको भी ज़रूर चेक किया करो। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, उधर भी बहुत ही अच्छे अच्छे से कंटेंट आ गए हैं। सो उधर भी वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे भी ज़रूर आप देखा करें। अभी शाम की दिया बाती करने के बाद मैं एक्चुअली दिन में सो गई थी आई थिंक। हाँ, पता नहीं क्यों 2 दिन से मुझे नींद आ जाती है दोपहर में, तो मैं दिन में सो गई थी और सो के उठे ना तो काम हो गया सारा ख़राब। अभी फिर जोत बाती करी है और मुझे लगानी है मशीन। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मशीन लगाने का, बट बच्चों के जो हैं क्या करना था यार, पता नहीं यार। हाँ, कुछ ऐसे कपड़े थे जो उनको चाहिए थे और इनको भी चाहिए थे। इनके कुछ शर्ट वगैरह थी जो इन्हें चाहिए ही चाहिए थी। फिर मैंने कहा एक दो को धो के क्या फ़ायदा, मैं सारे धो देती हूँ। और इसी वजह से मैंने कहा चलो मशीन लगानी है, तो मशीन भी लगानी है। अभी दिया बाती कर रही थी तो ये है ना ट्राइपॉड बहुत परेशान कर रहा था, और आप लोगों को पता ही है ये कितना पुराना हो चुका है और इसे सिर्फ मैं जुगाड़ कर कर ही चला रही हूँ। मतलब ठोका पीटी कर करके इसको थोड़ा सा कपड़ों से बांध बूंद के चला रही हूँ। बस मैंने अपने मन में सोच रखा है जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तब तक मैं ट्राइपॉड नहीं लूँगी। सो इसी वजह से लगी हुई हूँ, तो मैं इसी को जुगाड़ कर करके चलाना, ये मेरे इंस्पिरेशन बन गया है कि मैं जब तक ट्राइपॉड नया नहीं लूँगी, जब तक बिल्कुल ही हाय तौबा वाली वो ना आ जाए। ठीक है, जब तक ये चल रहा है चलाती रहूँगी। कोशिश यही है कि इसके जाने से पहले पहले मेरा चैनल ग्रो हो जाए। सो यही मैं बस लेके चल रही हूँ। तो अभी मैं कुछ खर्चा नहीं कर सकती हूँ कुछ, अभी मैं इसलिए इन चीज़ों पे खर्चा करना ही नहीं चाह रही हूँ। अभी मैंने कहा इसी से काम जब तक चल रहा है चला लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पर हूँ। मेरे 2-3 चैनल थे, मैंने 2-3 चैनलों पे काम भी किया है, उन पे भी मैंने बहुत टाइम दिया है। उन्हीं सब के वजह से ही बहुत कुछ नॉलेज मुझे हुई है, जो मैं आज अपने इस चैनल पे बहुत ही अच्छे से काम कर पाती हूँ। चाहे वो वीडियो शूट करने का तरीका हो, चाहे अपलोडिंग का तरीका हो, बहुत कुछ है। सबको परफेक्टली हो रहा है, बट बस थोड़ा सा नसीब मेरा खो रहा है। जी होगी, यहाँ पट्टी हो गई यहाँ हो गई, ये हो गई, यहाँ भी होगी, सब जगह। अब थोड़ा सा ठीक मूव कर रहा है, बट अब है ना ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया है और मैं चाह नहीं रही हूँ अभी इसको चेंज करना। देते भाई साथ, बस ऐसे ही जोड़ तोड़ करके भी साथ दे दे, वो भी काफ़ी है मेरे लिए। बच्चों के कल हैं स्कूल ओपन हो रहे हैं बच्चों के। पता नहीं आपको कूलर की वजह से आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। 1 मिनट कूलर बंद करियो मिक्की।
तो बच्चों के कल स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। तनु ने बैग पैक कर लिया है अपना, मैक ने भी कर लिया है बैग पैक। अभी जो उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है काम वो कर रही है, और तनु भी अपना काम कर रहा है। कहाँ है तनी, दिखा। हाँ, तो ये अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। मैं अपना ये लोहा लंगड़ समेट रही हूँ, बिकॉज हो गया काम इसका, तो ये फटाफट से समेटना है। अब ये ना काम जो है, ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट है ना मेरे पास कल भी के लिए ब्लॉग नहीं था, और आज का जो ब्लॉग है वो अभी तक एडिट ही नहीं हुआ। 8 साढ़े 8 बजे के बज गए हैं। शॉर्ट करके रख दिया है, वॉइस ओवर करनी रहती है, काम इतने सारे छेड़ लिए हैं। तो अभी देखो कैसे होता है। डालूंगी तो ज़रूर, रात में डालूँ या सुबह होते ही डाल दूँ, जैसा भी होगा, पर डालूंगी ज़रूर। ब्लॉग अच्छा है, बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो चलिए फटाफट से ये समेट देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अभी 1 लाट हो चुका है। अभी जो है मेरी वॉशिंग मशीन तो धुली थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था वॉशिंग मशीन क्लीनिंग, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो वो सब तो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था, बट उस दिन तो ये मशीन मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। बट अब ये फिर वही प्रॉब्लम देने लगी है कि जो मशीन से ना पानी निकलना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है, पहले मैं सारे सर्फ वाला काम कर लेती हूँ और फिर मैं ड्रायर करती हूँ बाद में, जब सर्फ वाला काम सारा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए वॉशिंग मशीन में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको मैंने 2 बार अंदर से करवा लिया है ठीक, कि देखो ये ड्रायर क्यों मतलब रुक जाता है। तो वही है ना, जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती है उसमें कुछ ना कुछ है ना फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने कहा चलो जैसे तैसे कट रहा है, काट लो टाइम। तो इसी वजह से मेरा चेंज करने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी, और अभी बस ऐसे ही टाइम काटने का इच्छा है कि हाँ जब तक जो चीज़ होए। क्योंकि इन सब से भी ऊपर अब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जाती है, और उनके करियर के लिए, उनको उनकी अच्छी जगह उनको तक पहुंचाने के लिए, उनको ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो हर चीज़ पैसे से आती है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो बड़ी बड़ी गाड़ी, जो भी है गाना बहुत सही है। पैसा है सब कुछ है, आज का टाइम यही है। जिसके पास पैसा है उसके आगे पीछे सब हैं, ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। बहुत ज़्यादा फील होता है उस इंसान को ना। तो यही सब चीज़ें हैं। अभी बर्तन क्लीन किए हैं, सुबह के बर्तन थे और अभी के बर्तन थे। खाना पीना ज़्यादा बनेगा नहीं, चावल बनने थे जो मैंने बना लिए। सुबह बनाए थे छोले, तो छोले के साथ छोले चावल खा लेंगे। तो इसी वजह से मैंने और कुछ नहीं बनाया, कि यही सब चलता है और ये सब बढ़िया रहेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चावल तो बॉईल मैंने कर दिए हैं। हम ज़्यादातर बॉईल करके ही चावल को खाते हैं, हम कुकर में कम पकाते हैं चावलों को। और ये जो चीज़ है ना, बहुत टाइम हो गया हमें छोड़े हुए, और अब तो आदत सी हो गई है। कुकर के चावल इतने अच्छे लगते ही नहीं हैं जितने कि खुले पके हुए चावल लगते हैं। तो यहाँ पे जो है बर्तन क्लीन हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, मैं कुर्सी पे रख रही हूँ, जो रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। और सुबह से लगे हुए काम जो होते हैं ना वो शाम तक निमटते हैं। वो भाई बहुत पूरा दिन लग जाता है। और अब शुरू हो जाएंगे बच्चों के स्कूल, और मेरी डबल ड्यूटी लग जाएगी, बच्चों को लाना ले जाना, ये सब ड्यूटीज़ लग जाएगी, उसके लिए बहुत भाग दौड़ हो जाएगी। तो मेरी चीज़ें बड़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं बच्चों के स्कूल जाने से। तो अपने आप को भी वैसे प्रिपेयर करना है, और अभी रात को ही मुझे काफ़ी चीज़ें तैयार करके रखनी है, जिससे बच्चों को जब स्कूल जाए ना तो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो झाड़ू वगैरह दोनों मैंने रख ली हैं, और सब्ज़ी अगर होती काटने वाली तो मैं काटने वाली भी रख लेती, तो उसे भी कट करके रख लेती। बट अभी तो क्या है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, देखना पड़ेगा। बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं, बच्चों की ड्रेस रख ली है, निकलवा के बच्चों का बैग वगैरह पैक करवा दिया है, टिफ़िन्स वगैरह सामने रख लिए हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब करके रख दी हैं, और बच्चों से भी ड्रेस वगैरह भी निकलवा ली हैं। अभी बर्तन वगैरह क्लीन करके मैं करूँगी डिनर। तो डिनर करने के बाद मैंने कर दी है प्रेस। गर्मी में बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, अभी नहाना भी है, क्योंकि रात में अब बिना नहाए तो बिल्कुल सोया जाता ही नहीं है। तो कपड़े हो गए क्लीन, बच्चों के ड्रेस प्रेस कर दी हैं। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत वेजेस ली थी तो उसको भी वॉश कर दिया, और स्लेब भी बिल्कुल वॉश हो चुका है, मतलब साफ़ हो गया।
तो मोस्टली काम ख़त्म हो गया। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। आप 9:30 बजे तैयार रहना।